नमस्कार दोस्तों, आपके इस चैनल में मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग और लेटेस्ट टॉपिक के बारे में, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हमें सामने आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो क्या है दोस्तों, तो वो है H-1B वीज़ा। जैसा कि आपको पता ही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है हमारे, उन्होंने क्या किया है कि H-1B वीज़ा होल्डर के लिए जो नए लोग होंगे उनके लिए जो है उसकी फीस बढ़ा दी गई है। तो कितनी कर दी गई है, तो वो है दोस्तों लगभग $1,00,000। आप जानते होंगे कि डॉलर के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये करेंसी बनती है लगभग 88 लाख। हमारी इंडियन रुपीस में जो है 88 लाख जो है हमें अभी पे करने पड़ेंगे, जबकि पहले जो है सिर्फ हमें लगभग $4,000 से लेकर $7,000 तक ही पे करने होते थे, जो कि अभी बढ़कर $1,00,000 जो है उन्होंने इसकी लिमिट कर दी है दोस्तों। ये हमारी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए और जो यूएस बेस्ड आईटी कंपनी देखने को मिल जाती है, ये बहुत ही मतलब बुरी न्यूज़ है, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से क्या होता है दोस्तों, देखिए जो हमारी कंपनीज है वो भी अमेरिका में अपना बिजनेस चलाती है, उसके लिए उन्हें सस्ता लेबर चाहिए होता है। तो वो क्या करती है, हमारे जो इंडिया है, हमारी इंडिया से वो क्या करती है, अमेरिका अपने लेबर्स ले जाती है किसके ऊपर। देखिए अगर H-1B वीज़ा देखे तो उसके काम में जो है ये वीज़ा आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा, अगर इतनी फीस बढ़ जाएगी तो इंडियन कंपनीज क्या करेगी, कुछ क्वांटिटी मतलब अगर वो 100 लोगों को ले जाते थे पहले, तो अब क्या करेंगी, सिर्फ 10 लोगों को ही लेकर जाएंगी। यानी जो इम्पोर्टेंट लोग है वही सिर्फ इंडिया से अमेरिका जाएंगे। पहले की तरह जो भर भर के एम्प्लॉयज लेकर जाती थी हमारी कंपनीज, वो नहीं ले जा सकी। तो इससे क्या होगा, इंडिया को जो है, जो कि फॉरेन एक्सचेंज यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखिए फॉरेन एक्सचेंज जो है इंडिया में कम आएगा, तो क्या होगा, हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स है वो हमें घटते हुए देखने को मिल जाएंगे। ये एक असर हो सकता है। उसके बाद में अगर हम मतलब कम एम्प्लॉयज लेकर जाएंगे तो एम्प्लॉय जो है वो लिमिटेड काम करेंगे। उस वजह से क्या होगा, जो कंपनीज है उनका जो रेवेन्यू है वो भी हमें डाउन जाता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ मतलब संभावना है कि इस प्रकार से कंपनीज को जो है लॉस हो सकता है। तो सोमवार के दिन जो आईटी सेक्टर है वो तो ज़्यादा ही फोकस में रहेगा, लेकिन हमारी इंडिया का ही नहीं दोस्तों, साथ साथ जो है हमारी इंडिया को ही घाटा होगा ऐसा नहीं है। अमेरिका की जो कंपनीज है जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज को, उनको भी मतलब लॉस होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हम जो इंडियन कंपनीज में ज़्यादातर निवेश करते हैं तो उनका रेवेन्यू ना घटे, या फिर कौन सी कंपनीज का रेवेन्यू घट रहा है, तो इसको जानना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। ऐसी ही कुछ कंपनीज के बारे में हम या इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंपनी है वो है दोस्तों सेजिलिटी इंडिया करके। तो ये आईटी स्पेस वाली कंपनी देखने को मिल जाती है, और ये कंपनी कितना, तो लगभग देखिए दोस्तों 100%, यानी कि पूरा जो 100% है वो कंपनी यूएस से ही रेवेन्यू जनरेट करती हुई हमें नजर आ जाती है। तो इस कंपनी का मतलब रेवेन्यू और फ्यूचर जो है हमें बहुत ही मतलब खतरे में दिख रहा है, क्योंकि अगर ये इनके ऊपर अगर H-1B वीजा का पेमेंट इनके ऊपर आ जाता है तो बहुत बड़ा रेवेन्यू का हिस्सा इनकी रेवेन्यू में से जो है माइनस होता हुआ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके सिवा वो एम्प्लॉयज ही नहीं ले जा सकेंगी और अपने रेवेन्यू को मतलब यूएस में बिजनेस के सिवा जो है रेवेन्यू भी जनरेट नहीं कर पाएगी। तो इनके लिए बहुत बड़ा सिरदर्द जो है ये H-1B वीजा बन चुका है। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दोस्तों बिरला सॉफ्ट, हमारी इंडिया की कंपनी। देखिए ये जो है यूएस से लगभग 86.9% जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है, यानी कि इनके रेवेन्यू में 86.9% पैसा जो है वो हमें अमेरिका से आता हुआ देखने को मिल जाता है। यानी कि कंपनी अगर 100 रुपये कमाती होगी तो कंपनी जो है लगभग 86.90 पैसे यानी कि 87 रुपीज जो है यूएस से ही कमाती है। तो इनके ऊपर भी हमें फर्क पड़ता हुआ नजर आएगा। दूसरी जो कंपनी है दोस्तों एम्फेसिस लिमिटेड। ये भी कंपनी जो है 83.5% जो है
अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन यूएस से जो है जनरेट करती हुई नजर आती है। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों हमारी परसिस्टेंट सिस्टम। सो देखिए इस कंपनी के रेवेन्यू में भी 79.8% जो है हिस्सा अमेरिका से आता हुआ देखने को मिल जाता है। बाद में नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो वो है दोस्तों ई क्लर्क्स लिमिटेड। सो देखिए ई क्लर्क्स सॉफ्टवेयर जो है वो भी लगभग 79% हिस्सा अपना जो है यूएस से कमाई करती हुई नजर आती है, यानी कि अपने रेवेन्यू का 79% हिस्सा ये यूएस से ही जनरेट करती हुई नजर आती है। तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें थोड़ा बहुत असर देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत नहीं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा असर। और बाकी भी जो है तो ये यूके से ही अपनी कमाई करती हुई नजर आती है 15%, और अदर सेगमेंट से सिर्फ 6% ही कंपनी का रेवेन्यू आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हमारे देश की ही आन बान शान मानी जाने वाली कंपनी एल&टी ग्रुप से बिलोंग करने वाली एलटीआई माइंट्री कंपनी। सो ये भी कंपनी दोस्तों नॉर्थ अमेरिका से देखिए 74.3% का जो है रेवेन्यू जनरेट करती है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो है दोस्तों फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। सो ये कंपनी जो है लगभग 68.7% तक जो है अपना रेवेन्यू यूएस से जनरेट करती हुई नजर आती है, तो इनके ऊपर भी असर पड़ेगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों झेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। सो ये कंपनी लगभग 68.3% तक जो है अपना हिस्सा रेवेन्यू का यूएस से जनरेट करती हुई नजर आती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें असर पड़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हमारे देश की एक दिग्गज कंपनी जो कि है विप्रो लिमिटेड। सो विप्रो लगभग जो है अपने रेवेन्यू का 63.5% जो हिस्सा है वो अमेरिका से जनरेट करती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें अच्छा खासा जो है दबाव आते हुए देखने को मिलेगा। हालांकि 25% जो ये कंपनी यूरोप से, बाकी जो है 10% एपीएमईए से और अदर से कुछ परसेंट जो है कमाती हुई नजर आती है, जो कि नेग्लिजिबली देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करें तो कोफोर्ज जो कंपनी है हमारी कोफोर्ज लिमिटेड, तो इसके ऊपर भी असर दिखेगा। लगभग 56.7% ये अपना रेवेन्यू यूएसए से जनरेट करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो बहुत ही शानदार कंपनी दोस्तों एचसीएल टेक्नोलॉजी, ब्लू चिप कंपनी देखने को मिल जाती है। सो ये भी लगभग 56.5% तक जो है अपना हिस्सा, रेवेन्यू का हिस्सा जो है अमेरिका से जनरेट करती हुई नजर आती है। सो अभी आपको एक मतलब प्रश्न पड़ गया होगा दोस्तों कि इसमें टीसीएस और इन्फोसिस का नाम क्यों नहीं देखने को मिल रहा है। सो दोस्तों वो भी हम आगे देखेंगे, क्योंकि वो जो बड़ी कंपनीज है उनका जो बिजनेस है वो हमें वर्ल्ड वाइड जो है फैला हुआ देखने को मिल जाता है, तो उनके रेवेन्यू का कैश के मामले में तो बहुत बड़ा रेवेन्यू देखने को मिल जाता है, लेकिन कुछ परसेंट ही जो है अमेरिका से आता हुआ हमें देखने को मिल जाता है, इसीलिए वो जो है इस लिस्ट की टॉप पे देखने को नहीं मिल रहे। आगे जो है उन कंपनी के बारे में भी मैं आपको बता ही दूंगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है सो है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी के बाद में अभी देखिए एचसीएल टेक्नोलॉजी का 56% का पोर्शन आता है यूएस से रेवेन्यू में, और इन्फोसिस का जो है दोस्तों वो लगभग 56.5, यानी कि इन्फोसिस एंड एचसीएल टेक ये इनका जो रेवेन्यू है वो सेमी परसेंटेज में हमें यूएस से आता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो लार्सन एंड टूब्रो ग्रुप की और एक कंपनी एल&टी टेक्नोलॉजीज सर्विसेज, जिसको कि हम एलटीटीएस के नाम से भी जानते हैं, तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है नॉर्थ अमेरिका से वो है 54.1%, यूरोप से 17% है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 7.8 एंड इंडिया से 21%। तो हाफ रेवेन्यू जो है ये अमेरिका से ही जनरेट करती हुई नजर आती है, हाफ से भी ज्यादा दोस्तों। नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी वो है साइंट लिमिटेड। सो ये जो है दोस्तों लगभग 50.9%, यानी कि लगभग 51% तक अपना रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन नॉर्थ अमेरिका से जनरेट करती हुई नजर आती है। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों हमारे देश की आन बान शान जो कि है टीसीएस, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सो देखिए अभी मैंने कहा था ना कि ये अपने रेवेन्यू का ज्यादा पोर्शन जो है अमेरिका से नहीं कमाती है, तो ये दोस्तों सिर्फ नहीं बोल सकते, बहुत बड़ा आंकड़ा है 48.7%, लेकिन इनका जो रेवेन्यू का पोर्टफोलियो वो हमें अच्छा खासा जो है डाइवर्सिफाइड देखने को मिल जाता है। मिडल ईस्ट से 8.4%, यूके से 15% एंड यूके से 18% जो है हमें मतलब ये इनका रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर कंपनी की बात करें सो है दोस्तों टेक महिंद्रा कंपनी, तो ये जो है अपने रेवेन्यू का 48.4% यूएसए से जनरेट करती हुई नजर आती है, यूरोप से 25% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 26%। सो इनके ऊपर भी जो है
अच्छा खासा असर पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दोस्तों 3i इन्फोटेक लिमिटेड। सो देखिए ये जो कंपनी है यूएस एंड यूके से कंबाइन जो है 42.8% का रेवेन्यू जनरेट करती है। सो ये कंबाइन देखने को मिल रहा है, तो 42 को अगर आप हाफ भी करोगे तो लगभग इस 21% तक आपको रेवेन्यू जो है इस कंपनी का यूएस से आता हुआ देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये कोई एक्यूरेट नहीं है, अप्रोक्स बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दोस्तों टाटा एलेक्सी। तो ये टाटा ग्रुप की एक और कंपनी देखने को मिल जाती है। तो इस कंपनी का लगभग 39.5% हिस्सा हमें यूरोप से आता हुआ देखने को मिल जाता है, और यूएसए से लगभग 30% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन हमें इस कंपनी का देखने को मिल जाता है। इंडिया से 90% एंड अदर से 10% कंपनी जनरेट करती है। सो इसके ऊपर एज अ टीसीएस एचसीएल टेक्नोलॉजीज के जैसा प्रेशर नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत जो है प्रेशर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि ये छोटी कंपनी में एक मिड कैप कंपनी देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट जो कंपनी है हमारी वो है दोस्तों न्यूजेन सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 22.5% जो है हमें अमेरिका से आता हुआ देखने को मिल जाता है। सो इस कंपनी के ऊपर भी हमें अच्छा खासा जो है असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा, और मिडल एंड ईस्ट अमेरिका से भी लगभग 32% जो है रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इस कंपनी का आता हुआ देखने को मिल जाता है। और नेक्स्ट जो कंपनी है दोस्तों वो है हमारी ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो इस कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 29% कंट्रीब्यूशन इनके रेवेन्यू का यूएसए से आता हुआ देखने को मिल जाता है, तो इनके ऊपर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है, सो नेक्स्ट कंपनी है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड। सो इस कंपनी का ये कंपनी लगभग 27.9% का रेवेन्यू जो है अमेरिका से जनरेट करती हुई नजर आती है, तो इनके ऊपर भी असर पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि उतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा बहुत असर तो पड़ता हुआ नजर आएगा। नेक्स्ट जो हमारी कंपनी है वो है दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी केपीआईटी टेक्नोलॉजी। तो ये जो है लगभग अपने रेवेन्यू का 23.1% अमेरिका से जो है जनरेट करती हुई नजर आती है, तो इस कंपनी के ऊपर भी हमें अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये थी लगभग 20-22 कंपनी जो अमेरिका के साथ में डील करती है और वहां से रेवेन्यू अपना जनरेट करती है। हालांकि दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो कंपनीज है इनके सिवा भी और बहुत सारी कंपनीज आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी जो कि अमेरिका से बिजनेस करती हुई नजर आती है, तो उनके ऊपर भी असर पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। मैंने इसमें कवर नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा। चाहो तो आप पर्सनली भी जाकर अपनी कंपनीज को, आईटी सेक्टर की कंपनीज को चेक कर सकते हो। और उसके बाद में दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी इंडिया की कंपनीज को ही इसका असर पहुंचने वाला है। जो अमेरिका की भी कंपनी है जैसे कि अमेजोन, उसके बाद में टेस्ला, और बाद में अगर देखें तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, सभी कंपनीज को जो है झटका लगते हुए हमें नजर आएगा। सो ये भी आप में ध्यान में रखना है। हालांकि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है सेल करो बाय करो, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पज से बनाई हुई वीडियो देखने को मिल जाती है। सो चाहो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।